हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनबीएन इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर। फिर से नई एनर्जी और नई क्लास के साथ मैं आप सबके लिए एक प्यारा सा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम क्या है, राइबोसोम। इस क्लास में हम सब राइबोसोम क्लियर करेंगे। जैसे कि बहुत सारे सेल पार्ट हो चुके हैं, आज का हमारा ये टॉपिक क्या रहेगा, राइबोसोम्स। तो चलिए ठीक है, बिना देरी किए हुए इस क्लासेस को स्टार्ट किया जाए, टाइम को वेस्ट ना किया जाए। ठीक, देखिए राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम यानी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। ये जो राइबोसोम होता है, राइबो न्यूक्लियो तथा प्रोटीन के बने अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। अब देखिए राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन की बनी घुड़ी के आकार सूक्ष्म कणिकाएं होती हैं। क्या, आरएनए प्लस प्रोटीन से बनी क्या होती है, सूक्ष्म कणिकाएं होती है। ठीक, और या फिर हम कह सकते हैं राइबोसोम का निर्माण प्रोटीन और आरएनए का मतलब राइबो न्यूक्लियो एसिड या फिर आम्ल, राइबो न्यूक्लियो एसिड या फिर आम्ल, प्रोटीन तथा आरएनए से होता है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर लिया, भैया आप बताइए राइबोसोम बनता किससे है, तो आपको पता होना चाहिए राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए मिलकर बनता है। आरएनए और प्रोटीन मिल जाएंगे तो राइबोसोम का निर्माण हो जाएगा। ठीक, अब देखिए राइबोसोम की खोज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 में किए थे। किसमें? अगर आपको पूछ रहा है, आपको कहीं क्वेश्चंस मिल गया कि राइबोसोम की खोज कब और किसने किया, तो आप इतना सा बता दीजिए राइबोसोम की खोज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 ईस्वी में किए थे। ठीक, कुछ राइबोसोम कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं। कुछ राइबोसोम जो होते हैं, जो कोशिका द्रव्य रहता है उसमें तैरते रहते हैं, तथा कुछ इनकी काफी बड़ी संख्या ईआर की नलिकाओं पर लगी रहती है। किसमें? इनकी कुछ काफी बड़ी संख्या, ईआर का मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका की नलिकाओं पर क्या होती हैं बताइए, लगी रहती हैं। ठीक, इसके अलावा इसके बाद भी राइबोसोम जो है कोशिका द्रव्य में मान लीजिए तैरती है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नलिकाओं पर रहती है, लगी रहती है। इसके अलावा भी क्या, राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। किसमें? राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। अब देखिए हमारा क्या आ गया, राइबोसोम की संरचना। क्या? राइबोसोम की संरचना। राइबोसोम सूक्ष्म गोलाकार कण है। इनका व्यास 150 एंगस्ट्रॉम से 250 एंगस्ट्रॉम होता है। 150 एंगस्ट्रॉम से 250 एंगस्ट्रॉम होता है। इन्हें केवल हम सूक्ष्मदर्शी, कौन सी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख पाएंगे, अन्यथा हम और किसी से नहीं देख पाएंगे। अगर कहीं क्वेश्चन कर रहा है कि राइबोसोम किस सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, तो क्या, राइबोसोम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। देखिए प्रत्येक राइबोसोम 2 उप इकाइयों सब यूनिट का बना होता है। क्या? सब यूनिट का बना होता है। ठीक, अब देखिए आकार एवं अवसादन गुणांक के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। क्या? एक 70S राइबोसोम, एक
80S राइबोसोम बताए थे ना। 70S राइबोसोम छोटा, 80S राइबोसोम बड़ा। ठीक, देखिए प्रत्येक राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक राइबोसोम जो है 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं और इनको अवसादन गुणांक के नाम पर, अवसादन गुणांक के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। एक क्या है 70S राइबोसोम, एक है 80S राइबोसोम। जो 70S राइबोसोम होता है वो छोटा होता है और जो 80S राइबोसोम होता है वो बड़ा होता है। अब देखिए 70S राइबोसोम होता क्या है, ये आकार में छोटे होते हैं। क्या होते हैं, ये आकार में छोटे होते हैं तथा इनकी जो अवसादन गुणांक है कितनी होती है, 70S होती है। इस प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक जीवधारियों में पाए जाते हैं। अगर बात आई 70S राइबोसोम किस प्रकार की जीवधारियों में पाए जाते हैं, तो प्रोकैरियोटिक जीवधारियों में पाए जाते हैं। जैसे जीवाणु हो गया, नीलहरी शैवाल हो गया, आदि काफ़ी सारे चीज़ हैं। अब देखिए क्या है, 70S कंप्लीट हो गया। फिलहाल ये अलग टॉपिक है, हम सब एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। क्या है हमारा 80S राइबोसोम, ये जो है आकार में बड़े होते हैं। यहाँ देखिए फिगर बना है, जो 80S राइबोसोम है ये आकार में बड़े होते हैं। इनकी सब यूनिट क्या होती है, एक 60S होती है, एक 40S होती है सब यूनिट। ठीक, आकार में बड़े होते हैं और इनका अवसादन गुणांक 80S होता है। इनका अवसादन गुणांक कितना होता है, 80S होता है। ये यूकैरियोटिक जीव, जो यूकैरियोटिक के जीव हैं उसी में ये पाया जाता है। अब देखिए राइबोसोम के कार्य क्या हैं। राइबोसोम के कुछ प्रमुख कार्य हैं। क्या है, राइबोसोम का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, अर्थात हम कह सकते हैं राइबोसोम के कोशिकाओं को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। कोशिका के प्रोटीन व एंजाइम संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा ही होता है। इसका प्रमुख कार्य यही है कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है तथा हम इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कह सकते हैं। और ये प्रोटीन व एंजाइम संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा ही होता है। चलिए ठीक है, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।